हयात को आप समाप्त करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिल्कुल ये मेरा इलाका है और ये हमारे इलाके के लोग यहाँ बैठे हैं और ये हमेशा अपनी मोहब्बतों से मुझे नवाजते हैं। मुझे मुजाहिद साहब, हबीबी साहब, ये मेरा इलाका है, नहीं भी पढ़वाते तो कोई बात नहीं होती। इंशाअल्लाह वो तो आपकी ईमानदारी, 4 कता पढ़ के बैठ सकता। मैं बैठ सकता हूँ, बिल्कुल बैठ सकता हूँ, परेशान मत होइएगा। नहीं, इलाके का हूँ, पहले ही पढ़वा दिए होते हैं मुझे। हाँ, कल भी वैसे पढ़ना ही आप नहीं पढ़ना है मुझे, कल नहीं, आप मुझे कहीं और जाना है। गाढ़ा नहीं पड़ेगा जी। मैं मतला पेश करता हूँ, सुने। एक मतला 2-3 शेर सुन लें, फिर उसके बाद ज़हमत तमाम। इजाजत चाहता हूँ मुलाज़ा फरमाएं। मतला पढ़ता हूँ, सुने। के दौलत, सुने दोस्तों, अच्छा कलाम। के दौलत 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 बचाएंगे, न हुकूमत बचाएंगे। दौलत 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 बचाएंगे, न हुकूमत बचाएंगे। दौलत बचाएंगे, न हुकूमत बचाएंगे। दौलत बचाएंगे, न हुकूमत बचाएंगे। के दौलत बचाएंगे, न हुकूमत बचाएंगे। दौलत बचाएंगे, न हुकूमत बचाएंगे। दोज़ख 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 से मुस्तफा की शफाअत बचाएंगे। अरे वाह वाह वाह, क्या सच्चा शेर पढ़ दिया। दोज़ख से मुस्तफा की शफाअत बचाएंगे। के दोज़ख से मुस्तफा की शफाअत बचाएंगे। दोज़ख से मुस्तफा की शफाअत बचाएंगे। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। हुस्ने मतला पेश करता हूँ, मुलाहिदा फरमाए। के हाकिम बचाएगा, न अदालत बचाएंगे। हाकिम बचाएगा, न अदालत बचाएंगे। के हाकिम बचाएगा, न अदालत बचाएंगे। हाकिम बचाएगा, न अदालत बचाएंगे। मस्जिद मस्जिद को बस नमाज की आदत बचाएंगे। मस्जिद को बस नमाज की आदत। और ये भी शेर मुलाहिजा फरमाए मक्ते की शक्ल में। कि नाराज अपनी माँ को न करना कभी हयात। नाराज अपनी माँ को न करना कभी हयात। के नाराज अपनी माँ को न करे ना कभी हयात। नाराज अपनी माँ को न करे ना कभी हयात। क्यों?
कि कहरे खुदा से माँ की मोहब्बत बचाएंगे, कहरे खुदा से माँ की मोहब्बत बचाएंगे। एक 4 मिसरे याद आए, वो पढ़ता हूँ, इजाजत चाहता हूँ, पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाए कि शाह अबरार की, शाह अबरार की, कि शाह अबरार की खिदमत में नहीं जाएगा, कि शाह अबरार की खिदमत में नहीं जाएगा, कि यानी वो साये रहमत में नहीं जाएगा, कि शाह अबरार की खिदमत में नहीं जाएगा, कि यानी वो साये रहमत में नहीं जाएगा, कि नेकियां कितने थे कि नेकियां कितनी भी कर ले कोई बेटा लेके, कि नेकियां कोई बेटा लेकिन अरे माँ है नाराज तो, माँ है नाराज तो जन्नत नहीं जाएगा, कि माँ है नाराज तो, माँ है नाराज तो जन्नत में नहीं जाएगा। अरे मुजम्मिल साहब और पढ़े आप, मुजम्मिल साहब आए, कमेटी की ख्वाहिश है। नहीं आइए आइए, 5 मिनट कम से कम सुनना चाहते कि नहीं भाई? हाँ अरे इलाके क्या हो गया तो आइए बुलाइए भाई, आप लोग एक मरतबा खड़े होकर मुजम्मिल साहब को, मुखिया जी को। हाँ हाँ आइए आइए, सरकार गिर जाएगी, उठना नहीं है, उठो। आइए तेरी का, आइए जेसीबी लाइए। हाँ बिल्कुल, मैं नाराज बिल्कुल नहीं हो रहा हूँ। देखिए मैं बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ कि 2:15 हो चुके हैं जी। अभी हजरत मौलाना इश्तियाक साहब इतनी देर से बैठे हैं, वो बूढ़े ज़ईफ आदमी हैं, बीमार हैं, काफी देर से बैठे हैं। दिल भाई भी को भी पढ़ना है, मैं तो इलाके का हूँ, हर मुशायरे में मैं पढ़ता रहता हूँ और लोग मुझे सुनते रहते हैं। अभी 3-4 मुशायरे इलाके में ही पढ़ा हूँ, सब लोग वहाँ पहुँचते हैं, सुनते ही रहते हैं, कोई बात नहीं है। 30 तक पढ़े आप, 30 तक, 15 मिनट और। हाँ जी चलिए 2-4 शेर और हाजिर कर देता हूँ। सुने 2-3 शेर एक कलाम के हाजिर कर देता हूँ, मुलाहिजा फरमा ले। पढ़ देता हूँ, सुन ले। पढ़ देता हूँ, सुने। एक मतला 2-3 शेर का हुक्म भाई अशफाक ने कर दिया और उलमाए देवबंद के हवाले से 2 बंद और 2-3 शेर उस कलाम के मैं पेश किए देता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमाए कि मदीने से नाते पाक के कुछ शेर हैं, अच्छे शेर हैं, सुन ले। कि मदीने से ज़माने भर की दौलत लेके आए हैं। देखिए
ये 1-1:30 बज रहे हैं गालिबन, कबूलियत का वक्त है। नाते पाक के अच्छे शेर सुन लें और दुआएं दे दें। पेश करता हूँ मुलादा फरमाएं कि मदीने से ज़माने भर की दौलत ले के आए हैं कि मदीने से ज़माने भर, मदीने से ज़माने भर की दौलत लेके आए हैं। मदीने से ज़माने भर की दौलत लेके आए हैं। फकीरा का के दर से बादशाहत लेके आए हैं। वाह भाई वाह, फकीर आका के दर से बादशाहत लेके बहुत शुक्रिया आए। कि फकीर आका के दर से बादशाहत लेके आए हैं। पूरा मजमा इस रदीफ को पढ़े, पूरा मजमा बुलंद आवाज से कि फकीर आका के दर से बादशाहत लेके आए हैं। अब ये शेर सुने, पेश करता हूँ मुलादा फरमाए कि हरम में पेश करके वास्ता उनकी गुलामी का। क्या बात है, क्या बात है कि हरम में पेश करके वास्ता उनकी गुलामी का। हरम में पेश करके वास्ता उनकी गुलामी का। कि हरम में पेश करके वास्ता उनकी गुलामी का। हरम में पेश करके वास्ता उनकी गुलामी का। गुलामे मुझसे तफा मके से जन्नत लेके आए। गुलामे मुस्तफा मक्के से जन्नत। बहुत शुक्रिया। कि गुलामे मुझसे तफा मके से जन्नत। थोड़ा और बुलंद आवाज। क्या बात है भाई वाह। पीछे वाले जिंदा हैं जिंदा, तो जरा मोहब्बतों के साथ कि फकीरा का के दर से बादशाह लेके आए हैं। कि गुलाम मुझसे तफा मके से जन्नत। अब ये शेर सुने कि वो जिसे में औरतों के पाँव में, कि वो जिसे में औरतों के पाँव में मर्दों की जन्नत है। वो जिसमें औरतों के पाँव में मर्दों की जन्नत है। वो जिसमें औरतों के पाँव में मर्दों की जन्नत है। मेरे सरकार
के मेरे सरकार दुनिया में वो सीरत ले है। वाह भाई उबैद भाई जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया उबैद भाई जिंदाबाद, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया उबैद, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक शेर और पढ़ूं इस कलाम का तो पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के कहने सुभान अल्लाह। पेश करता हूं, मुलादा फरमाए। अरे रज़ा बाकी 500 फोन पे बहुत शुक्रिया रज़ा कि फकीरा का के दर से बादशाह लेके आए हैं। अब ये शेर सुने कि हरम में, हरम में बहुत प्यारा शेर है, हाजिर करता हूं, मुलादा फरमाए कि हरम क्या सारी दुनिया में बजेगा दिन का डंका। क्या बात है, आप लोग भी हैं जिंदा? उड़ जाना चाहिए था ये मिसरा, उड़ जाना चाहिए था। फिर पेश करता हूं कि हरम में क्या सारी दुनिया में बजेगा दिन का डंका। हरम में क्या सारी दुनिया में बजेगा दिन का डंका। क्यों कि उमर इस्लाम में वो अज़े हिम्मत ले के आए। वाह, उमर इस्लाम में वो अज़मत व हिम्मत लेके आए कि उमर इस्लाम में वो अज़े हिम्मत लेके आए हैं। वाह, दो शेर जिंदाबाद। अच्छा वो अच्छा एक शेर और सुन ले इस कलाम का। अशफाक साहब कह रहे वो मत छोड़िए, मैं तो छोड़ के जा रहा था। मैंने कहा वो भी शेर पढ़ देता हूँ, पेश करता हूँ, मुलादा फरमाए कि फकीरा का के दर से बादशाह लेके आए हैं। वाह, खूबसूरत शेर है और सदर बावकार की दुआएं मुलादा फरमाए जी कि जमीनों आसमां में बसे वो एक घर आइशा का है। क्या बात है कि जमीनों आसमां में बसे वो एक घर आइशा का है। कि जमीनों आसमां में बसे वो एक घर आइशा का है। कि जमीनों आसमां में बसे वो एक घर आइशा का है। जमीनों आसमां में बसे वो एक घर आइशा का है। फरिश्ते मौत के जिसमें इजाजत ले के आए। वाह भाई वाह, क्या अच्छा शेर पढ़ दिया भाई, बहुत शुक्रिया। फरिश्ते मौत के जिसमें इजाजत लेके आए हैं। अब दो बल सिर्फ इनके फरमाइश से ऊपर देता हूँ जी, वही फिर इजाजत चाहता हूँ। सब सुनना चाहते हैं? पेश करता हूँ, मुलादा फरमाए
कि देयो बंदे देयो बंदे देयो बंदे देयो बंदे देयो बंदे देयो बंदे देयो बंद। सुने पेश करता हूँ पूरा मजमा मोहब्बतों के साथ कि देयो बंदे 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 के देयो बंदे 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 के हर नफस के हर नफस हर कदम सरबकफ सरबलंदे। क्या बात है। सरबकफ सरबलंद सरबकफ सरबलंद सरबकफ सरबलंदे के हर नफस हर कदम सरबकफ सरबलंद हर नफस हर कदम सरबकफ सरबलंद हर नफस हर कदम सरबकफ सरबलंद देयो बंदे 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 देयो के देयो बंदे देयो बंदे देयो बंदे। पेश करता हूँ समाअत फरमाए अता करें के धूप से छाँव तक शहर से गांव तक। क्या बात है। शहर से गांव तक शहर से गांव तक धूप से छाँव तक शहर से गांव तक शहर से गांव तक दीने अहमद के फूलों की फैली महके हाँ हाँ फैली महके हाँ हाँ फैली महके के क्यों ना हो उस जगह रहमतों का हुजूम क्यों ना हो उस जगह रहमतों का हुजूम आज काइम जहां पर है दारुल उलूम आज काइम जहां पर है दारुल उलूम वो जगह है शहे वो जगह है शहे दीन की मनपसंद देवबंद। नारे तकबीर नारे तकबीर उलमाए देवबंद उलमाए देवबंद। वाह बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। आखिरी बंद पेश करता हूँ और ये बंद बेहद अजीज बंद है मुझे बहुत मोहतरम है ये बंद क्योंकि ये बंद ही बड़ा खूबसूरत है। आखिरी बंद पेश करता हूँ पूरा मजमा इस बंद का आगे से पीछे तक इस्तेमाल करेगा इंशाअल्लाह। दोनों हाथों को उठा के कह दे सुभान अल्लाह। पेश करता हूँ मुलादा फरमाए के देयो बंदे देयो बंदे देयो बंदे पूरा मजमा हाथों को उठा करके के देयो। जितने मीडिया वाले हैं कैमरा वाले हैं कैमरा को घुमा करके दिखावे कि देवबंद की मोहब्बतों में सारे लोग कैसे देवबंद की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। दिखाएं सबको के देयो बंदे देयो बंद देयो बंद देयो बंदे देयो बंदे देयो बंद देयो बंदे। सुने आखिरी बंद पेश करता हूँ सुने के जुल्म से के जुल्म से लड़ने को एक आलिम उठे जुल्म से लड़ने को एक आलिम उठे। तारीख देखे यहाँ मौजूद है सुनिएगा के जुल्म से लड़ने को एक आलिम उठे
एक आलिम उठे, एक आलिम उठे, एक आलिम उठे, एक आलिम उठे, शहरे नानौत से, शहरे नानौत से, शहरे नानौत से मर्द कासिम उठे, मर्द कासिम उठे, मर्द कासिम उठे, मर्द कासिम उठे, जुल्म से लड़ने को एक आलिम उठे, एक आलिम उठे, शहरे नानौत से मर्द कासिम उठे, मर्द कासिम उठे, मर्द कासिम उठे, हर तरफ इल्म के दीप जलने लगे, हर तरफ इल्म के दीप जलने लगे, हर तरफ इल्म के दीप जलने लगे, दुश्मने दीन हक हाथ मलने लगे, दुश्मने दीन हक हाथ मलने लगे, कर दिया जब आलम, कर दिया जब आलम, कर दिया जब आलम, दीन हक का बुलंद देवबंद, वाह भाई वाह, देवबंद, देवबंद, बंद, भूत बंद, बहुत शुक्रिया, नाथ बंद, बहुत शुक्रिया के देयो बंद, क्या जी बहुत शुक्रिया के देयो बंद, देयो बंद, देयो बंद, देयो बंद, देयो बंद, देयो बंद। मौजूद सामईन, एक मिनट आप दिल खैराबादी को आप सुनेगा। एक बात मैं आपको बता दूं, इस मैदान का मैं भी बहुत बड़ा खिलाड़ी हूं। जो 10 आदमी को खिलाना जानता हो तो क्या वो खेलना नहीं जानेगा? मुजम्मिल हयात 4 मिसरे पढ़ के जो बैठ गए तो आप समझे होंगे गुस्सा हो गए। नहीं, ये अपनी मार्केट वैल्यू चेक कर रहे थे। मार्केट में अब तक कितनी डिमांड मेरी बची है। अगर वो चले गए होते और मैं भी उसी में अगर अमल कर लिया होता, ये जितना इनाम आया है कितना फायदा हुआ बताइए आप। इसलिए मेरे दोस्तों, मुजम्मिल हयात साहब यकीनन हमारे कुछ शायरों को अगर उनके इलाके में जाके कहेंगे कि ये इलाकाई मकामी शायर है तो शायद उसके दिल पे ये लग जाती है कि मकामी का मतलब ये होता है कि शायद उसका मकाम कुछ नहीं है। लेकिन मेरी नजर में मकामी उसे कहते हैं जिसका मकाम बड़ा ऊंचा। मुजम्मिल हयात साहब की खूबी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो आखिरी वक्त में भी माशाअल्लाह मजमे में छाप छोड़ जाते हैं। मजबूत लहजा हमारे पास, पत्थर से पसीना निकालने वाला तरन्नुम अगर किसी के पास था तो दिल खैराबादी के पास और मुजम्मिल हयात के पास। इन दो चीजों का हम आखिरी मरहले में सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में हम इस भाई मनीष साहब बैठो ना। हाँ के पैसा दे लो। हाँ तब ठीक है के हाँ चल आइए मेरे दोस्तों, वक्त बहुत कम, सब अपना अपना छुट्टा लेके बैठिए भाई। दिल खैराबादी इंटरनेशनल लेने वाले आ रहे हैं। हाँ आप हजरात से मेरी एक गुजारिश होगी, हमारे दयार जिला सीतामढ़ी के अंदर जनाबे दिल खैराबादी कई बार आए हैं, लेकिन एक बार फिर आए हैं। उनका इस्तकबाल अच्छे अंदाज में होना चाहिए। हम भी जब इनके दयार में जाते हैं तो यकीन जानिए कि मेरे नाम से कितनी शामें बन जाया करती है। दिल खैराबादी बड़े अच्छे मेहमान नवाज भी है, बड़े अच्छे शायर भी है और माशाअल्लाह कितने हमारी नई नस्लों को पढ़ने का तरीका और सलीका भी इन्होंने सिखाया है। और आखिरी मरहले में बैठे हुए हैं, मतला सुना, सानी मिसरे सुने, सब सुने, मुशायरा मुकम्मल होने को जा रहा है। मक्ते की शक्ल में बैठे हैं जनाबे दिल खैराबादी। मैं ये चाहता हूं कि पूरा मजमा एक मर्तबा खड़े होकर दिल भाई का इस्तकबाल सीतामढ़ी की सरजमी पर करे। ये ड्रोन कैमरा से इस्तकबाल होना चाहिए और कैमरे में कैद करके बताएं कि जिला सीतामढ़ी नातिया मुशायरा सुनना जानता है।
और शायरों को पढ़वाना जानता है। ये रामपुर है। 4 मिसरों के साथ जनाबे दिल खैराबादी को आपके हवाले कर रहा हूं कि अगर खामोश भी रहे तो तकल्लुम टपक पड़े, अरे जुम्बिश लबों को हो तो तबस्सुम टपक पड़े। अरे शायर वो जादूगर है कि लिखकर नबी की नात अमा कागज निचोड़ दे तो तरन्नुम टपक पड़े। माइक पर जनाबे दिल खैराबादी। बैठ जाए दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुकर्रमी सामीन इकराम, आज का ये अज़ीमुश्शान कुल हिंद नातिया मुशायरा जिसकी सदारत हजरत मौलाना इश्तियाक अहमद साहब अल आज़मी दामत बरकातुहुम तशरीफ फरमा है। हम लोगों के शायरी के हिसाब से भी वो बाप का दर्जा रखते हैं और आज की मजलिस के हिसाब से भी उनका दर्जा बाप ही का है। बेटों को आपने बहुत कायदे से समाअत किया। एक मतलब पढ़ूंगा अभी, रामपुर में पढ़ूंगा और राम भक्तों तक एक मेरा मतलब पहुंचाइएगा। रामपुर में एक मतलब पढ़ूंगा और राम भक्तों तक आप तमामी हजरात को पहुंचाना है। अभी हाल में देख रहे हैं वक्फ बिल का जो मामला चल रहा है, एक मतलब पहुंचाता हूं, अल्लाह करे कि ये मतले से ये मजमा जुड़ जाए। तमाम यहाँ पे देवबंदी रंग में रंगे हुए तमाम सुन्नी हजरात यहाँ पे तशरीफ रखते हैं। जनाबे मुखिया मुजम्मिल हयात साहब ने मुशायरे को एक हयात बख्शी है। जनाबे कारी अशफाक बहराइची साहब तशरीफ फरमा है और ये तमाम सेठ हजरात को मैं एक बात बतला दूं। डॉक्टर मुनव्वर राना ने एक शेर कहा जी कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई जी। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। अब आखिर की दुआएं, माँ जैसी दुआएं अगर मिल जाए तो इंशाअल्लाह ये लाल खूबसूरती के साथ रुखसत होगा। एक मतला रामपुर में राम भक्तों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। मतला हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाने। सुनिएगा, ये मतला ही काफी है। अगर पहुंच गए आप लोग इंशाअल्लाह तो मजा आ जाएगा मतले में। मुलाहिजा फरमाए, सुनिएगा कि अगर अल्लाह वक्फ बिल और ये मेरा मतला मौलाना शब्बीर साहब, तवज्जो चाहूंगा तमन्ने भाई कि अगर अल्लाह के घर का तहफ़्फ़ुज़ हो न पाएगा, अगर अल्लाह के घर का तहफ़्फ़ुज़ हो न पाएगा, तहफ़्फ़ुज़ हो न पाएगा। अगर अल्लाह के हो न पाएगा, अगर
सनम खाने भी बह जाएंगे, वो सैलाब आएगा। अरे वाह, नारे तकबीर, जनाबे दिल खैर आबादी। बहुत शुक्रिया। है कुल हिंद नातिया मुशायरा, सरजमीने रामपुर, रामपुर जिंदाबाद जिंदाबाद भाई वाह। कि अगर अल्लाह के घर का तहफ्फुज़ हो न पाएगा, सनम खाने भी बह जाएंगे, वो सैलाब आएगा। अब एक शेर बड़ी जिम्मेदारी के साथ हाजिर करता हूं बतौर खास मुलाहिजा फरमा ले कि दिया तहजीब का रोशन। सुने दोस्तों एक शेर, ये शेर तवज्जो चाहूंगा कि दिया तहजीब का रोशन, रखो दालान के अंदर, दिया तहजीब का रोशन, रखो दालान के अंदर। दिया दोस्तों दिल भाई ने ये शेर को पढ़ा है, खुदा की कसम इतना बड़ा पैगाम इसके अंदर, जिसके पास 4 से 5 बेटियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास रिश्ते नहीं आते, लेकिन जिसके घर में 4 से 5 बेटियां हैं, खुदा की कसम उनके रिश्ते कैसे चले जाते हैं और किस वजह से चले जाते हैं। इतना अच्छा पैगाम 2 मिसरे के अंदर मैंने बहुत कम शायरों को पिरोते देखा है। सुनिए मेरे दोस्तों, एक नया पैगाम लेके जाए। मैं रफ्ता अभी वही दिल खैराबादी हूँ। ये अलग बात है कि अब मेरा बूढ़ों में शुमार कर दिया जाता है। मजलिस के आखिरी वक्त में मुझे पेश किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि दिल खैराबादी बूढ़ा हो गया है। जवान जब ऐसे रामपुर के तमाम लोग मौजूद रहेंगे तो इंशाअल्लाह दिल खैराबादी अभी 16 साल का होने वाला है। अभी शेर हाजिर करूंगा इंशाअल्लाह, अपनी औकात में आऊंगा। कम से कम आपकी औकात क्या है मैं देख लूं। मिसरे में मुलाहिजा फरमाए कि अगर अल्लाह के घर का तहफ्फुज़ हो न पाएगा, सनम खाने भी बह जाएंगे, वो सैलाब आएगा। दिया तहज़ीब का रोशन, रखो दालान के अंदर, दिया तहज़ीब का रोशन, रखो दालान के अंदर, दिया तहज़ीब का रोशन, रखो दालान के अंदर, रखो दालान के अंदर। जवां बेटी का रिश्ता खुद बखुद ही चल के आएगा। जनाबे दिल खैराबादी, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। मैं अभी पढ़ने वाला हूँ, इनाम सब की सब फेंक के जाइए, लेके कहाँ जाइएगा। बहुत शुक्रिया, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। देखिए ये नई नोट, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया साजिद साहब। ये देखिए किसी मदरसे का लड़का है। जो सुना हुआ उसको क्यों सुनना चाहते हो बाबू? सुने दोस्तों, दिया तहजीब का रोशन, रखो दालान के अंदर, मैं पढ़ दूंगा। जवां बेटी का रिश्ता खुद बखुद ही चल के आएगा। यही काफी है एक शेर। हजरत मौलाना शब्बीर साहब और ये दीगर हजरत उलमा इकराम ने मुझे कहा कि दिल खैराबादी ये जो सियाह बिल है इसके हवाले से कुछ शेर पढ़िएगा। आइए एक मतला और उठाता हूँ और इस मतले के बाद एक शेर इसमें आएगा जिसमें मुजाहिद हसनैन हबीबी किसी को पढ़ने में 3 मरतबा खड़े हुए, किसी के पढ़ने में 2 मरतबा खड़े हुए। मैं ऐसा शेर पढ़ूंगा कि वो वहीं बैठ करके 1000 मरतबा खड़े होने से ज्यादा दाद देंगे इंशाअल्लाह। वो शेर हाजिर
सोच लीजिएगा, आप जमीन पे बैठ करके मैं आसमान वालों को भी देखना चाहता तलवार की झनकार में आ जाएगा। तवज्जो होगा वक्फ बोर्ड और ये तवज्जो होगा, शब्बीरी हौसला चाहिए। मुलाहिजा फरमान कि वक्त तलवार की झनकार में आ जाएगा, वक्त तलवार की झनकार में आ जाएगा, वक्त तलवार के तलवार की झनकार में आ जाएगा, वक्त तलवार की झनकार में आ जाएगा। हौसला हौसला जंग का बीमार में आ जाएगा, हौसला जंग का बीमार में आ जाएगा, वक्त तलवार की झनकार में आ जाएगा। अब रामपुर में सीतामढ़ी में दिल खैराबादी एक शेर हाजिर करता है और जनाबे मुजाहिद हसनैन की निजामत में हिंदुस्तान भर में मैं पढ़ता हूँ। अब एक शेर इनके दयार में बाज पट्टी के बिल्कुल करीब एक शेर हाजिर करता हुआ और देखता हूँ कि रामपुर वाले कैसे लोग हैं। पेश करता हूँ शेर, मुलाहिजा फरमाने के वक्त तलवार की झनकार में आ जाए। उधर कम देखिए, जो मैं शेर पढ़ रहा हूँ इधर देख लीजिएगा तो मजा आ जाएगा जी। झनकार में आ जाएगा, फैसला जंग का हौसला जंग का बीमार में आ जाएगा। अब सुनिएगा फहद भाई, बहुत अजीब सा मिसरा है, खुदा की कसम इससे बड़ा शेर मैं लेके आया नहीं हूँ। वाकई शेर सुने बहुत अजीब था। झनकार में आ जाएगा, पहरा मेहराब पे। सुने दोस्तों, पहरा तमन्ने भाई, पहरा पहरा मेहराब पे सजदों का बिठा दो वरना, पहरा मेहराब पे सजदों का बिठा दो वरना, के पहरा मेहराब पे पहरा मेहराब पे सजदों का बिठा दो वरना, पहरा मेहराब पे सजदों का बिठा दो वरना। अरे कुफ्र कुफ्र अल्लाह के दरबार में आ जाएगा, कुफ्र अल्लाह के दरबार में आ जाएगा। ये वक्त ही ऐसा है जो सुनना कम है और दाद देना कम है, मगर दाद के साथ साथ ये वसूल हो रहा है। और वो कई शोरा तो चले गए, वरना वो ये देखते कि दिल खैराबादी का शेर किस तरीके से यहाँ मर गया। मुझे खुशी हो रही है कसम खुदा की कि कम से कम यहाँ सभी लोग चले जाएंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं कह रहा था कि मुझे थोड़ा बीच में पढ़वा देते, बड़ा अच्छा होता है यार। मजमा देखिए, चाहने वाले कितने हैं, सर गिनिए। अल्लाह अकबर। मुझे गिनती ही नहीं ना, मुझे गिनती आती ही नहीं। बहरहाल आखिरी में मुकद्दर का क्या कहना, किसी न किसी को कुर्बान होना ही रहता था। राहत साहब जिंदा थे तो वो कुर्बानी देते देते इंतकाल कर गए। अब मेरा नंबर है, अल्लाह रहम फरमाए। आखिरी वक्त में कौन सी मैं गोली आपको दूं। आइए एक मतला और एक शेर और पेश कर रहा हूँ। इसमें का और सारे शेर हैं, मगर इसी को दफन कर दे रहा हूँ यहाँ पे। माँ पे बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं वो देने के लिए
बैठे थे कि दिल खैराबादी पढ़ेगा तो दूंगा, वो देने के बाद जा रहे हैं अपनी जगह पर। अब एक मतला पेश करता हूँ, बड़ा पुराना मतला, माँ के लालों तक ये 4 मिसरा पहुँचाता हूँ बतौर खास लहजा फरमा लें। जी आता हो। तवज्जो चाहूंगा भाई साहब, थक गए हैं? थके नहीं ना, सुनिएगा। कोई नहीं थका भाई, चलिए भाई तैयार रहे आप। कि कुरान का फरमान कुरान का फरमान, कुरान का फरमान, कुरान का फरमान कभी खत्म न होगा, कभी खत्म न होगा, कभी खत्म न होगा। कुरान का फरमान कभी खत्म न होगा, कभी खत्म न होगा। कुरान का फरमान, कुरान का फरमान कभी खत्म न होगा। कुरान का फरमान कभी, कुरान का फरमान कभी खत्म न होगा। दुनिया से मुसलमान कभी खत्म न होगा। दिल भाई खत्म बेशक हकीकत पे मबनी शेर होगा, खत्म न होगा, कभी खत्म न होगा, खत्म न होगा, कभी खत्म न होगा। अब ये शेर पेश करता हूँ, मैं जानता हूँ कि मजमा जाएगा, मगर दिल खैराबादी ये शेर बगैर पढ़े नहीं जाएगा। मुलाहिजा फरमाया कि कानों में अज़ान दे के अल्लाह मुसलमान बनाया, मुसलमान बनाया, कानों में अज़ान दे के मुसलमान बनाया, मुसलमान बनाया, कानों में अज़ान दे के कानों में अज़ान दे के मुसलमान बनाया, कानों में अज़ान दे के कानों में अज़ान दे के मुसलमान बनाया। माँ बाप का एहसान कभी खत्म न होगा, खत्म न होगा, कभी खत्म न होगा, खत्म न होगा, कभी खत्म न होगा, खत्म न होगा, कभी खत्म न होगा। हज़रात, हकीकत बतलाऊं कि मैं जो पढ़ना चाह रहा हूं वो पढ़ नहीं पा रहा हूं। क्यों? वजह ये है कि आप बिल्कुल संजीदा हो गए हैं, इसलिए मुझे डर भी लग रहा है कि कौन से कलाम को मैं आपकी खिदमत में हाजिर करूं। आइए एक मतला और छेड़ता हूं, ये बिल्कुल अजीब सा मतला है। ये वक्त आखिरी है, मुझे इस वक्त क्या सुनाना चाहिए और आप थक चुके हैं, असल वजह यही है। एक मतला पढ़ता हूं, मुजाहिद भाई शायद ये मतला अच्छा ही लग जाए या फिर नहीं लगे तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मुलाहिज़ सुनिएगा कि जुल्म जौर, जुल्म जौर इनकलाब है। मैं अभी कोई शेर नाते पाक का नहीं पढ़ा हूँ जी। हज़रत कारी मुंतजिर साहब जो बहुत देर से मुंतजिर थे मेरे, एक मतला पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमा लें कि जुल्म जौर, जुल्म जौर, जुल्म जौर के आगे अरे सर नहीं झुका मेरा। जरा 2-4 लोग बोलते सुभान अल्लाह। के जुल्म जौर, जुल्म जौर के आगे सर नहीं झुका मेरा, सर नहीं झुका मेरा। जुल्म जौर के आगे मेरा, सर नहीं झुका मेरा। रूह बद्र है मेरी,
जिस्म करबला मेरा, भाई जिस्म करबला मेरा, क्या तमसील पेश किया है भाई, जिस्म करबला मेरा, जिस्म करबला मेरा। बहुत शुक्रिया मुजाहिद हसनैन हबीबी। जहां अवाम चुपचाप है वहां आप लश्कर बनकर के अकेले दाद दे रहे हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अब एक शेर पेश करता हूँ, तमाम बेटियों की नजरें एक शेर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाने। जिस्म करबला मेरा कि राह में मेरी बेटी, तमन्ने भाई राह में मेरी बेटी प्यास रुक जाएगी। ये शेर वो है, गौर से सुनिएगा कि जिस्म करबला मेरा कि राह में मेरी बेटी, सर झुका के चलती है, सर झुका के चलती है, राह में मेरी बेटी सर झुका के चलती है, सर झुका के चलती है, सर झुका के चलती है। इसलिए ज़माने में सर नहीं झुका मेरा। अरे बाबा बाबा जिंदाबाद। में सर नहीं झुका मेरा, सर नहीं झुका मेरा, सर नहीं बनाया ऐसा। शेर को फिर पढ़ो। बहुत शुक्रिया। कि राह में मेरी बेटी सर झुका के चलती है, सर झुका के चलती है, राह में मेरी बेटी, राह में मेरी बेटी सर झुका के चलती है, सर झुका के चलती है। इसलिए ज़माने में सर नहीं झुका मेरा। और आपके उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना इश्तियाक साहब आज़मी दामत बरकातहुम के हवाले से एक शेर हाजिर करता हूँ। शायद तुम्हारी कामयाबी का राज यही है जो मेरा शेर शहादत के लिए काफी है। मुलाहिजा फरमाएं। सर नहीं झुका मेरा, मैंने भी अशफाक साहब, मुंतसिर साहब, फहद साहब और तमाम जो मौजूद हैं मेहमानान सुनिएगा। नहीं झुका मेरा, मैंने भी बुजुर्गों के नक्शे पा को चूमा था, मैंने भी बुजुर्गों के नक्शे पा को चूमा था, मैंने भी बुजुर्गों के नक्शे पा को चूमा था, नक्शे पा को चूमा था। चूमती है अब दुनिया आके नक्शे पा मेरा, बारे दिलवा अब दुनिया आके नक्शे पा मेरा, चूमती है अब दुनिया आके नक्शे पा मेरा, आके नक्शे पा मेरा। हज़रत मौलाना
इश्तियाक साहब दामद बरकत शेर को फिर पढ़ दे, मुकर्रर कह रहे हैं कि मैंने भी बुजुर्गों के नक्शे पा को चूमा था, नक्शे पा को चूमा था, मैंने भी बुजुर्गों के, मैंने भी बुजुर्गों के नक्शे पा को चूमा था, नक्शे पा को चूमा था। चूमती है अब दुनिया आके नक्श पा मेरा, आके नक्श पागा मेरा, आके नक्श पागा मेरा, आके नक्श पागा मेरा। बहुत शुक्रिया। आखिरी वक्त में आप तमामी हजरात ने मोहब्बतें अलग अलग तरीके से दी, मैं आपको शुक्रिया, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और एक कलाम जो मैं पढ़ने के लिए मैं आपकी फरमाइश है मैं पूरी करूंगा। ये देखिए अब वो ये वक्त जो है हाँ बहरहाल अशफाक साहब मैं आपका शुक्रिया इसलिए ज्यादा अदा करता हूँ कि नाज़िम जलसा के साथ साथ आप वाहिद शायर हैं जो एक भाई का ख्याल रखते हुए रुके हुए हैं। अल्लाह ताला आपके सफर को आसान करे और आपकी हिफाजत फरमाए। इन्होंने एक कलाम का कह दिया है, उसका एक शेर बड़ा कीमती है और क्यों न इस कीमती मजमे को ये कीमती शेर सुना करके अगर ले जाऊं तो ये भी गैर मुनासिब बात होगी। मतलब पेश करता हूं, अता करे भाई नवाजिश याद आ गया। सुनिए मुंतशिर साहब, हजरत कारी मुंतशिर साहब, मुंतजिर नहीं मुंतजिर ही कहाँ हूँ, मुंतशिर साहिबान को ये नजर कर रहा हूँ। सुनिएगा बहुत अजीब सा मतला है, मतला बहुत बेहतरीन मतला है। सुनिएगा कि तबीयत अभी तक आपसे कहा नहीं कि बोलिए तबीयत, ये नहीं कहा कि उठा के बोलिए, गिरा के बोलिए, सुला के बोलिए, लेटा के बोलिए, कुछ नहीं, मगर मोहब्बत से बोल दीजिए, आवाज से। सुभान अल्लाह। ये तबीयत यही मोहब्बत से है। अरे जरा प्यार से बोल दीजिए। सुभान अल्लाह। अब सुनिएगा, प्यार की बात आ गई तो दिल खैराबादी एक मतलब पेश कर ही दे रहा है। पुराना दिल खैराबादी निकल रहा है अंदर से, संभालिएगा, तवज्जो चाहूंगा कि मुस्तफा मुस्तफा थोड़ा सा 1 मिनट बोल करके सुने ताकि मेरी भी हरारत दूर हो जाए जी। अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ बहुत ज्यादा इनका नुकसान हुआ है और ये कैसे कैसे मुझको लेकर के यही जानते हैं। सुनिएगा कि मुस्तफा 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 से इश्क हो गया। सुनिएगा, तवज्जो चाहूंगा, मुराद तैयार हो जाइएगा कि मुस्तफा 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 से इश्क हो गया, मुस्तफा से इश्क हो गया, मुस्तफा से इश्क हो गया, अरे मुस्तफा से प्यार हो गया, मुस्तफा से इश्क हो गया, मुस्तफा से प्यार हो गया, हो गया, मुस्तफा से प्यार हो गया, मुस्तफा से इश्क हो गया, मुस्तफा से प्यार हो गया, मुस्तफा से प्यार हो गया, मुस्तफा से प्यार हो गया। मैं गुनाहगार था मगर मेरा बेड़ा पार हो गया, अरे मैं गुनाहगार था मगर मेरा बेड़ा पार हो गया, मैं गुनाहगार था मगर मेरा बेड़ा पार हो गया। फिर सदरे जलसा
फिर सदरे जलसा को शरीक करता हूँ शब्बीरी जज्बा लेकर के हजरत मौलाना सदरे बावकार इज्जत मौलाना इश्तियाक अहमद साहब अल-आज़मी दामत बरकातुहू। ये शेर शायद उनके दिल को टच कर जाए और उनकी दिल की दुआ दिल को लग जाए, दिल शाद हो जाए कि मुस्तफा से इश्क हो गया, मुस्तफा से प्यार हो गया, कि आपकी रजा जिसे मिली, आपकी रजा जिसे मिली, आपकी रजा जिसे मिली, अरे फूल की तरह महक उठा, कि आपकी रजा जिसे मिली, फूल की तरह महक उठा, आपकी रजा जिसे मिली, फूल की तरह महक उठा, आपकी रजा जिसे मिली। क्या बात है? फूल की तरह महक उठा, फूल की तरह महक उठा, आप जिससे हो गए खफा, वो जलील खार हो गया। अरे वाह, आप जिससे हो गए खफा, वो जलीलो खार, वो जलीलो खार हो गया, हो गया, वो जलीलो खार हो गया। पेश करता हूँ मैं अपने जिला मऊ अदरी में, आप यूट्यूब पे देखिएगा, जनाबे मुजाहिद हसनैन हबीबी के नाम पर तकरीबन 5 से 10 हज़ार लोग आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उस मजलिस में मैंने इस शेर का भरपूर फायदा उठाते हुए इनकी निजामत में पढ़ा था। अब शेर हाजिर करता हूँ। खार हो गया कि आंसुओं की, तमन्ने भाई के आंसुओं की रोशनाई से नात कर रहा है दिल रकम, नात कर रहा हूँ मैं रकम, आंसुओं की रोशनाई से नात कर रहा हूँ मैं रकम, आंसुओं की रोशनाई से। क्या बात है? नात कर रहा हूँ मैं रकम, नात कर रहा हूँ मैं रकम, आशिकाने आशिकाने आशिका ने मुस्तफा में दिल मेरा भी शुमार हो गया, आशिकाने मुस्तफा में दिल मेरा भी शुमार हो गया, आशिकाने मुस्तफा में दिल मेरा भी शुमार हो गया, मेरा भी शुमार हो गया। अब जिसके लिए मैं बहुत देर से बेचैन, बहुत शुक्रिया, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। अगर काश वक्त रहता खुदा की कसम 12-1 बजे तो मैं आज बहुत कुछ सोच करके आया था, मगर मुजाहिद हसनैन हबीबी की मजबूरी एक रहती है कि ये जानता है अच्छे तरीके से मुशायरा कामयाब कैसे होगा, तारीख कैसे रकम करेगा, बगैर शहादत के कोई कुर्बानी, बगैर कुर्बानी के आदमी बुलंदी पे पहुंचता नहीं है, हर चीज कुर्बानी मांगती है। तो जाहिर सी बात है जो ऐबी नहीं है उसी को कुर्बान किया जाता है। मेरे अंदर शायद उन्होंने ऐब नहीं देखा, ये किसी न किसी को कुर्बान होना था। मैं मुजाहिद हसनैन को इस बात पे मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिस तरीके से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी आपने निजामत की है, आपने अपने इलाके में खुदाए पाक की कसम उसी अंदाज से आपने निजामत करके इस मुशायरे को वो वकार बख्शा है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अब एक मतलब माँ के जब पूरी ये कुर्सी
कुर्सियां देख रही हैं, मुझे सिर्फ देख रही हैं कुर्सियां, मैं समझता हूं कि तमाम जिन्नात इस कुर्सियों पे बैठे होंगे। जो मेरी आंखों से ओझल है, एक जिन्नात स्टेज पे बैठा हुआ है, एक मतला हाजिर करता हूं और एक मुखड़ा हाजिर करता हूं। अब ढूंढे हर आदमी ढूंढे कि इसमें जिन्नात है कौन। मतला हाजिर करता हूं, सुनिएगा। माँ के हवाले से एक छोटी सी मेरी नज्म है, इजाजत है पढ़ो जी, है इजाजत, सुनिएगा। आता कर। ये सुनने पक्के सुननी यही है, हाँ पक्के हैं एकदम। मतला हाजिर करता हूँ, सुनिएगा जी। आता अशफाक भाई तवज्जो चाहो, चाचा मायूस मत होइएगा कि बड़ा माँ बाप का है एहसान, बड़ा माँ बाप, थोड़ा सा बोल करके सुने। मैं अब सदरे बावकार का वक्त हो रहा है। अब एक नज्म बिल्कुल अजीब किस्म की नज्म है, इंशाअल्लाह खूबसूरत मजमे की नज्म में ये नज्म अगर कर दूं तो इंशाअल्लाह मजा आ जाएगा। मतलब पेश करता हूँ, सुनिएगा, मुलाहिजा फरमाइए। माँ बाप का है एहसान, गौर से सुनिएगा। एक एक बंद जो है बड़ा कीमती है, इसमें वक्त उससे ज्यादा कीमती है। मुलाहिजा फरमाइए कि बड़ा माँ बाप का है एहसान, बड़ा माँ बाप का है एहसान, बड़ा माँ बाप का है एहसान, बड़ा माँ बाप का है एहसान। देख के अज़ाब, क्या बात है, देख के अज़ाब कानों में बनाया, देख के अज़ाब कानों में बनाया है अहले ईमान। बड़ा माँ बाप का है एहसान, बड़ा माँ बाप का है एहसान, बड़ा माँ बाप का है एहसान, बड़ा माँ बाप का है एहसान। और हजरात ये बंद पेश करता हूँ, काश मुजाहिद हसनैन के वालिद मोहतरम यहाँ पे तशरीफ रखते और मैं उनकी नजर करता। आइए हजरात आपकी नजर करता हूँ, मुलाहिजा फरमा लें। बाप है जन्नत, कि बाप है जन्नत का दरवाजा, माँ के पाँव तले जन्नत। बाप है जन्नत का दरवाजा, माँ के पाँव तले जन्नत। बाप है जन्नत का दरवाजा, माँ के पाँव तले जन्नत। तू जो माँ का पाँव दबाए, तेरा हाथ मले जन्नत। बाप है जन्नत का दरवाजा, माँ के पाँव तले जन्नत। तू जो माँ का पाँव दबाए, तेरा हाथ मले जन्नत, तेरा हाथ मले जन्नत। अरे माँ का नौकर बन कर ले। क्या बात है भाई, माँ का नौकर बन कर ले, माँ का नौकर बन कर ले जन्नत को आसान। बड़ा माँ बाप का है एहसान, बड़ा माँ बाप का है एहसान, बड़ा माँ बाप का है एहसान, बड़ा माँ बाप का है एहसान। अब एक बंदा हाजिर करता हूँ, जमीयत के तमाम सिपाही यहाँ पे मौजूद हैं, उलमा हज़रात। यहाँ इस गांव में 44 उलमा हैं। अल्लाहु अकबर। एक शेर हाजिर करता हूँ और ऐसा शेर है कि कुर्सियों